हिंदुस्तान जल रहा है। The CCS decided upon the following measures. Which has not only impacted the convoy, but Pakistani army suffered huge loss of human life and their soldiers in that attack. जहां इंडिया हिंदू और मुस्लिम के एक जंग से छुट्टी नहीं पाया था, वहां एक नई जंग की शुरुआत हुई। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ और सोर्सेस के मानी जाए और जो वीडियो क्लिप्स में शो हो रही है हर जगह, जो आप सब ने भी देखा है, जो सबसे नाम पूछ के मारा गया है कि जहां हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुसलमान एक तरफ हो जाएं, ये सारे एक तरफ एक एंगल रखे गए। और भी बहुत सारी बातें जो आपने लोगों के मुंह से सुनी। पहला, एक जो हमें दिखाया जा रहा है और एक जो सच में हो रहा है पीठ पीछे, जो हमें नहीं दिख रहा है, जो पॉलिटिकल इशू है। सबसे पहला जो आप सबको दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम का एक एंगल लिया गया है रायोट्स के हिसाब से। वहां लोग आए और उन लोग ने हिंदू मुस्लिम पूछा और उसके बाद लोगों को सरेआम गोली मारी गई। और एक वीडियो क्लिप सबसे पहले आप देखिए। हम उस इंसिडेंट में नहीं थे, बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग we are the Navy, he's the Navy person, he's the officer in it, and I'm his wife. Technically, it's just the video which states. वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। जैसे कि आप सबने देखा इस रियलिटी चेक को कि वो खुद आके बाकायदा कन्फर्म कर रही है कि ये पूरा फेक न्यूज़ है, थ्रू फैलाया जा रहा है, पूरा डिस्ट्रैक्शन मास फैलाया जा रहा है कि कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है। हमें कॉल कर कर के परेशान किया जा रहा है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। लोग सब परेशान हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है वो कैसे हुआ है। सबसे पहले हम एक क्लिप देखेंगे जो हमारे इंडियन आर्मी है वो क्या कह रहे हैं। क्या जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है? मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए? उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूँ कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए। इनका कहना है कि ये सवाल जो है जरूर सरकार से करना चाहिए और इस चीज का जवाब सरकार को देना ही चाहिए। अब एक दूसरा क्लिप दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे फेस करने पड़ रहे हैं हमारे इंडिया को। जहां हिंदुस्तान एक तरफ टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां बढ़ते बढ़ते जो है अचानक से कोई इंसिडेंट हो जाना, फिर उसके बाद इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाना जिससे लोकल को भी परेशानी हो और हिंदुस्तान में एक जंग का माहौल छिड़े और टूरिस्ट जो है इंडिया का गिरे। अब उसकी सबसे मेन वजह क्या है कि हमारे इंडियन आर्मी के हाथ में इतना सारा कमांड नहीं है। क्यों नहीं है, पहले आप इस क्लिप को देखिए। हमारा इंडियन फोर्स ज़्यादातर है ना, सामने दुश्मन से लड़ने से ज़्यादा पीछे कोई दबाव हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब फ्रीडम नहीं। अगर पाकिस्तान फोर्स की तरफ फ्रीडम, अमेरिकन फोर्स की तरफ फ्रीडम रहेगा ना, हमारा फोर्स ये भी घटना नहीं होगा, मैं श्योरली बता रहा हूँ। अगर हमारा फोर्स को है ना बाकी फोर्स की तरह इंटेलिजेंस में काम करने में, किसी को कस्टडी में लेके काम करने में, ये चीज़ में परमिशन देगा ना, फोर्स खुल के काम करेगा। इस चीज़ को गवर्नमेंट ध्यान में रहना चाहिए। जैसे आपने देखा कि ये इंडियन आर्मी ऑफिसर जो है खुद ये बात कह रहे हैं कि इनको इतनी सारी परमिशन नहीं दी गई है जितना दूसरे कंट्री के आर्मी को परमिशन दी गई है। ये लोग को इतने सवाल का जवाब देना पड़ता है, गोली चलाने से पहले सोचना पड़ता है कि हाँ हमारी सरकार है, उसको हमें एक एक चीज का जवाब देना है। मगर वहीं दूसरे मुल्क के जो आर्मी फोर्स है वो लोग को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ना पूछने की जरूरत है, वो लोग तुरंत एक्शन ले सकते हैं। अब हम इंडिया के अंदर की बात करें। इंडिया के अंदर ये हादसा होने के बाद क्या हुआ? ये सारे हादसा होने के बाद जिन लोगों ने तुरंत अपना फ्लाइट बुक किया श्रीनगर टू मुंबई, नॉर्मली उसकी फ्लाइट का जो पैसा होता है वो लगभग 4000 to 5000 वेरी करता है नॉर्मल डेज में। मगर जैसे ये इंसिडेंट हुआ वैसे तुरंत एयरलाइन वालों ने टिकट बढ़ा दिया, वो चले गए फ्रॉम श्रीनगर टू मुंबई। प्राइस वो लोग ने कर दिया 30,000 और प्लस भी कर दिया था।
अब ये क्यों किया गया? यहाँ भी तो पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब यहाँ किसका फायदा हो रहा है? एयरलाइन वालों का। अब वहीं दूसरी जगह भी देखी जाए कि फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली ये लोग लगभग 60 to 65,000 अप्रॉक्स फ्लाइट टिकट पर पर्सन की। अगर फैमिली ऑफ 4 हुआ पर्सन तो उसका क्या होगा? 2.5 लाख तो उसका कहीं गया ही नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब यहाँ ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, इससे ये लोग का फायदा हुआ। नुकसान कौन उठा रहा है? जनता। अब ये एविएशन वाले क्या करते हैं? एविएशन वाले इस मौका तो फायदा उठाए, जब उन पे कोई आफत आती है तो वो लोग तुरंत सरकार से अपील करते हैं कि इस चीज में हमारी मदद की जाए। मगर उसके बाद तुरंत सरकार पे जब दबाव आया तो सरकार ने तुरंत कानून जारी किया एविएशन वालों से कि इसका दाम तुरंत गिराया जाए, बैक टू नॉर्मल लाया जाए। फिर भी बैक टू नॉर्मल लाने के बाद भी 14,000 तक आया, जो एक नॉर्मल डे का प्राइस नहीं था, विच इज सो डिस्कस्टिंग एंड टू बी अशेम्ड एज एन इंडियन सिटीजन। ये इतना सब कुछ हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के साथ। वहीं हम अगर चाइना को देखें या यूएई को देखें, वो अपने टूरिस्ट स्पॉट्स या फिर अपने देश की तरक्की के लिए क्या से क्या करता है, वैट फ्री, टैक्स फ्री, इतने सारे जो सुविधा जो दे रहा है वो किस वजह से दे रहा है? अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। मगर यहाँ हमारा हिंदुस्तान में कुछ और ही चलता है। होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आयो। थैंक यू सो मच।